है गृह मंत्री शाह के दौरे से जुड़ी। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का चंडीगढ़ दौरा रहा। बड़ी खबर के साथ आपको बताएंगे, जहां सीएम मनोहर लाल भी उनके साथ मौजूद रहे। मादक पदार्थों की तस्करी पर एक सम्मेलन आयोजित किया गया और राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय पर भी इस सम्मेलन में जानकारी दी गई। नशे की समस्या को नजरअंदाज नहीं करना है, उससे लड़ना है, ये इस सम्मेलन का एक मुख्य मुद्दा था। और इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने भी संबोधित किया, कई बातें उनकी तरफ से कही गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी सम्मेलन को लेकर जानकारी देते हुए नजर आए और पंजाब और दिल्ली के साथ लगते जिलों के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी इस सम्मेलन में पहुंचे थे। ड्रग की बात करिए तो 1.52 लाख केजी ड्रग पहले 2006 से 2013 के बीच में पकड़ा गया था। 14 से 21 के बीच में 3.3 लाख किलो ड्रग पकड़ा गया, 2 गुने से भी ज्यादा है। परंतु ड्रग की क्वालिटी में भी अंतर, जो सबसे ज्यादा नुकसान करता है, जो सबसे ज्यादा शरीर को और समाज को खोखला कर देता है, वो ड्रग पर हमने ज्यादा कॉन्सेंट्रेट किया है। इसलिए मूल्य में बहुत बड़ी वृद्धि हुई है। 2006 से 2013 तक 768 करोड़ रुपए का मूल्य का ड्रग पकड़ा गया। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, 2006 से 2013 में 768 करोड़ की मूल्य का ड्रग पकड़ा गया था। 2014 से 21 के बीच में 20,000 करोड़ के मूल्य का ड्रग पकड़कर अब इसको नष्ट करने का अभियान भारत सरकार के द्वारा। कहां 768 करोड़ रुपया और कहां 20,000 करोड़। ये बताता है कि हमारा अभियान और हमारा रास्ता सही है। जरूरत है वो रास्ते पर गति बढ़ाने, जरूरत है वो रास्ते पर श्रद्धा बनाने की, और जरूरत है वो रास्ते पर अभी भी थोड़े जो लूप होल्स बचे हैं उसको समाप्त कर देने की। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी अमित तिवारी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमित, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे चंडीगढ़ और जिस सम्मेलन में वो पहुंचे थे, साथ में मुख्यमंत्री भी उनके साथ मौजूद रहे, क्या कुछ बातें दोनों की तरफ से कही गई? जी देखिए सृष्टि, एक तो सबसे अहम बात यही है कि आज यह पहला मौका है जब एनसीबी और जो कई राज्यों के मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, एक मंच पर मौजूद रहे और तमाम जो नशा विरोधी अभियान है उन अभियानों को लेकर चर्चा की गई। सबसे अहम बात यही रही कि एक मंच पर पहली बार मौजूदगी, और उसके साथ साथ जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने उद्बोधन में जोर दिया कि किस प्रकार से जो नशा विरोधी मुहिम है उसे कामयाब करना है, और साथ साथ 2 पोर्टल जो सीधे रूप में नशे के ऊपर जुड़े हुए थे, नशे से संबंधित हैं, कि कैसे उसका निराकरण करना है। निदान जो डैशबोर्ड और एनकोड जो प्लेटफॉर्म है उसका जो है उद्घाटन उन्होंने किया अपने करकमलों से, और साथ साथ उन्होंने कहा कि नशों के लिए एक ज्वाइंट एफर्ट करने होंगे, संयुक्त प्रयास करने होंगे, चाहे राज्य पंजाब हो या हिमाचल हो या हरियाणा हो, तमाम राज्यों को एक साथ मिलकर नशा विरोधी अभियान चलाना होगा। इस आज के सेमिनार का मुख्य उद्देश्य यही था, नशा तस्करी को रोकना, और साथ साथ जो राष्ट्र की सुरक्षा इसमें अहम बिंदु थे, और उनका उद्देश्य यही था कि जो आज 4 राज्यों को मंथन के लिए 5 राज्यों को यहां बुलाया गया, उसका उद्देश्य यही था कि सीमा के साथ लगते हुए है राज्य हैं और यहीं से जो तस्करी बड़ी सुगमता से हो रही है इस पर प्रहार करना है। साथ साथ नॉर्थ ईस्ट एक इलाका है, वहां से नशा तस्करी होती है बड़े पैमाने पर, तो उनका यही कहना था कि नशा समाज को लंबे समय तक खोखला करता है और इसे रोकना होगा ज्वाइंट एफर्ट के साथ। और आज कई मामलों में जो है गृह मंत्री अमित शाह का यह दौरा खास रहा है, उनके संबोधन के लिहाज से भी और तमाम मुद्दे भी इसमें उठाए गए, और साथ साथ एक आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, 75वीं वर्षगांठ है। तो ऐसे में एनसीबी जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है उसकी ओर से घोषणा की गई थी कि 75,000 किलो नशा जो है नष्ट किया जाएगा। इस टारगेट को उन्होंने अचीव भी कर लिया, उससे आगे निकल गए। आज 30,468 किलोग्राम नशा जो है वो गृह मंत्री के हाथों नष्ट करवाया गया इस कार्यक्रम के दौरान ही, और जो 82,000 किलो टोटल जो है
वो नशा अब तक नष्ट करवाया जा चुका है इस अभियान के तहत। और यह अभियान अभी लंबा चलेगा और इसका उद्देश्य यही है कि ड्रग्स को कंट्रोल किया जाए। पंजाब के लिए भी गृह मंत्री ने कहा कि अगर मुक्तसर में कोई अगर भूमि आवंटित होती है पंजाब सरकार की ओर से तो एक बड़ा जो यहाँ भी एक संस्थान बनाया जाएगा। केंद्र सरकार पूरी गंभीरता से प्रयास कर रही है इस दिशा में, क्योंकि नशा जो है पूरे विश्व के लिए एक बड़ी चुनौती है। इस चुनौती से सबको एक साथ मिलकर लड़ना होगा। जी सृष्टि। ठीक है, तो ये खास बातें रही इस कार्यक्रम की और कौन कौन मौजूद रहा अमित, उसके बारे में भी जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, यह राष्ट्रीय एक सेमिनार था और इस सेमिनार में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल मौजूद रहे और साथ साथ जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा और जो पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक हैं बनवारी लाल पुरोहित के साथ साथ केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर वीरेंद्र और तमाम जो अधिकारी हैं एनसीबी के, वे यहाँ मौजूद रहे। तो ऐसा जैसे मैंने पहले बताया पहला एक मंच है ऐसा जिसमें तमाम जो अधिकारी जो नारकोटिक्स से जुड़े हुए हैं उस फैल पर काम कर रहे हैं वो भी मौजूद रहे और जो मुख्यमंत्री और राज्यों के जो अधिकारी हैं वे भी मौजूद रहे। तो ऐसा पहला मौका था और तमाम मंथन किया गया और अमित शाह गृह मंत्री ने स्पेशल इस बात को एक उन्होंने कहा कि आज यह मंथन चिंतन हुआ है, इससे जो अमृत निकलेगा उस अमृत से निश्चित रूप से देश में जो नशा है उसको खत्म करने का काम किया जा सकेगा। और साथ साथ आज मैं आपको बता दूं कि गृह मंत्री का 12 घंटे का जो आज यहां दौरा रहेगा, तकरीबन 12 घंटे यहां गृह मंत्री चंडीगढ़ में मौजूद रहेंगे। इस दौरान वे 35 करोड़ रुपए की लागत से बने 3 स्कूलों का उद्घाटन भी करेंगे और साथ साथ करीब 70 करोड़ रुपए की लागत से जो एक पार्किंग बनाई गई है मल्टी स्टोरी पार्किंग, वो सेक्टर 43 में कोर्ट है वहां बनाई गई है, उसका भी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा जो हर घर तिरंगा अभियान है और साथ साथ एक लेजर शो है वो सुखना लेक की लहरों पर होगा, उसको वो एक रोमांचकारी जो कार्यक्रम है उसका हिस्सा भी गृह मंत्री बनेंगे। तो पूरा व्यस्तताओं से भरा कार्यक्रम मुख्य जो गृह मंत्री का रहने वाला है पूरा दिन। जी, तो आप कह रहे हैं कि ये तमाम बड़ी सौगातें भी गृह मंत्री लेकर आए हैं आम जनता के लिए। सम्मेलन की अगर अमित बात करें तो आपने खुद कहा ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म रहा, पहली बार ऐसा हुआ कि तमाम इस तरह के अधिकारी, मंत्री और मुख्यमंत्री एक साथ शामिल हुए, एक साथ जुटे। और ये जिन 4 राज्यों का अमित आपने जिक्र किया, क्या उसके लिए आगे कोई रूपरेखा भी तैयार की गई है? क्योंकि ड्रग्स पे कंट्रोल लाना है और युवाओं को कहीं ना कहीं नशे से बचाना है, ये तमाम बातें तो की गई हैं। आगे प्लानिंग क्या रहेगी, इसके तहत किस तरह से जो राज्य सरकारें हैं काम करेंगी, उस पर भी विचार विमर्श किया गया? जी बिल्कुल सृष्टि, गृह मंत्री ने जो निदान जो पोर्टल बनाए हैं और साथ साथ जो एनकोड पोर्टल बनाए हैं उनका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने की भी बात कही और राज्यों से कहा कि वे उनकी सीमाएं निर्धारित होती, राज्य पुलिस की सीमाएं जो है वो निर्धारित है, काम करने का उनका जो तरीका है वो अलग है, उसमें वे एनसीबी और एनआईए की मदद लें और जो मामले हैं इंटरनेशनल स्तर पर जो मामले हैं अंतर्राष्ट्रीय जो ड्रग तस्कर काम कर रहे हैं उनको रोकना है तो वे एनआईए की मदद लें, उन्होंने यह बात जोर देकर कही। और साथ साथ कहा कि तमाम राज्य जो हैं वो इस लड़ाई में शामिल हों, केंद्र की मदद लें, बेहिचक मदद लें और आगे आए, उनकी मदद करेगा केंद्र भी अपनी एजेंसियों के मार्फत। तमाम एजेंसियों को एकजुट होना होगा अभियान चलाने के लिए। साथ साथ इसमें एक ड्रोन को लेकर भी बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा की गई, जैसा कि गृह मंत्री ने अपने उद्बोधन में भी कहा कि जो ड्रोन के माध्यम से तस्करी हो रही है, नशों की तस्करी हो रही है, हथियारों की सप्लाई हो रही है ड्रोन के माध्यम से, वो एक गंभीर चिंतन का विषय है। उसको लेकर भी केंद्र सरकार की एजेंसियां हैं वो सतर्कता से काम करेंगी कि किस प्रकार से ड्रोन की एक्टिविटी को कंट्रोल करना है, रोकना है। जो सीमा पार पाकिस्तान से जो जाली नोट आते हैं, हथियार आते हैं, ड्रोन के माध्यम से भेजे जाते हैं, उन्हें रोकना है। इस पर तकनीकी रूप से दक्ष होना होगा। तमाम बातें उन्होंने कही और साथ साथ सभी राज्यों से आह्वान किया जो इस कार्यक्रम का हिस्सा बने कि वे केंद्र सरकार का सहयोग करें और ड्रग को, जो ड्रग की तस्करी है उसको रोकना है और जो नशे में पड़ चुके हैं युवा उन्हें बचाना है। तमाम इन बिंदुओं पर उन्होंने चर्चा की और सहयोग भी मांगा। जी सृष्टि, चलिए बहुत शुक्रिया अमित खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम रहा, ये चर्चा जो हुई
नशे पर थी, नशे पर कैसे रोक लगानी है, आगे जो युवा पीढ़ी आ रही है उसको किस तरह से बचाना है, इस पर बातचीत की गई। और अब आगे भी गृह मंत्री के कई कार्यक्रम रहने वाले हैं, कुछ बड़ी सौगातें जनता के लिए लेकर आए हैं और आज ये सौगात जो है जनता को समर्पित करेंगे गृह मंत्री अमित शाह।